ना तड़पने की इजाज़त है ना फरियाद की, घुट घुट के मर जाऊं यही मर्ज़ी है मेरे सय्याद की। जी हाँ मोदी जी, मुस्लिम कौम के साथ आपने कम जुल्म ढाए हैं जो अब ये कश्मीर फाइल जैसी मूवी को प्रमोट कर दिया। सुनिए आप क्या कहते हैं अपने भाषण में। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। जी हाँ, जो सत्य है उसे उसी स्वरूप में देश के सामने लाना चाहिए, यही देश की भलाई है। तो फिर 2002 के दंगों में जो कत्लेआम हुआ मुस्लिमों के साथ, उसे भी तो देश के सामने लाना चाहिए। 2002 के दंगों के लिए आपने जिस तरीके से क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया की थ्योरी दी, उसको भी तो देश के सामने लाना चाहिए। 2002 के दंगों में आपके आरएसएस के, बीजेपी के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के गुंडों ने जिस तरीके से मुस्लिम माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी, जिस तरीके से उनके गर्भ को चीर के एक बच्चे को हत्या कर डाली गर्भ के अंदर, वो भी तो सामने लाना चाहिए। जिस तरीके से एक पासी परिवार की माँ ने अपने 8-10 बरस के बच्चे को आज तक वो ढूंढती है, और उसको भी तो सामने लाना चाहिए। अगर कश्मीर फाइल सामने लानी चाहिए थी और कश्मीर फाइल को आप प्रमोट करते हैं, तो क्यों मोदी जी, क्यों आपने परजानिया मूवी को रिलीज नहीं होने दिया? वो भी तो सत्य घटना पे आधारित थी, आपने क्यों उसको आज तक रिलीज नहीं होने दिया? उसमें भी तो एक माँ आज तक तड़प रही है अपने बच्चों के लिए, उस बच्चे को जिसने उसने अपने कोख से जन्म दिया, बड़ा किया, और उस बच्चे को उसने दंगे में खो दिया। ये भी सत्य बाहर आना चाहिए था। किस तरह के कांग्रेस के एमपी एहसान जाफरी साहब के गर्दन पे टायर लपेट के आपके गुंडों ने उन्हें आग के हवाले कर दिया। ये सत्य भी बाहर आना चाहिए कि किस तरीके से आपने लाशों के ढेर लगा दिए और कुएं में उनको डाल के सारी कुएं में आग लगा डाली। मोदी जी, सब सत्य बाहर आना चाहिए। और किस तरीके से आपको उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आपको कहा था कि राजधर्म अपनाओ, राजधर्म जरूरी है। नहीं, पर आप राजधर्म करने नहीं आए हैं, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने आए हैं। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके आपने 2000 के दंगे भड़का के आपने सत्ता हासिल की, इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम करके आप अमर पट्टा लिखवा देना चाहते हैं, भारत देश के इतिहास को बदल देना चाहते हैं। वाह रे वाह मोदी जी, आप भारत देश के प्रधानमंत्री हैं या फिर आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक हैं? अभी भी चड्डी पहन के प्रचार करने निकल पड़ते हैं। अरे आपको कश्मीर फाइल के जरिए जब कश्मीरों की तकलीफ़ें, दुख और प्रताड़ना और मुसीबतें दिखाई दे रही हैं, तो आपको ये भी दिखाई देना चाहिए कि उस समय वहाँ पे किसकी सरकार थी? किसी की सरकार नहीं थी। और उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद जब अपना सरकार नहीं चला पा रहे थे, तो वहाँ पे गवर्नर का शासन था, और वो गवर्नर कौन था? वो आपका नुमाइंदा था, जिससे आपने बाद में भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी जगमोहन को, और वो फिर वहाँ पे कैबिनेट मंत्री भी बने। और उस टाइम पे दिल्ली में वीपी सिंह की सरकार थी। माननीय मोदी जी, आपसे कहना चाहते हैं कि देश के हालात बहुत बदतर होते जा रहे हैं, लोगों के दिमाग में जहर भरते जा रहे हैं आप लोग, और आज आप लोग एक मानव बॉम्ब की तरह लोगों को खुला छोड़ दिया है। आपने युवाओं के दिमागों को जहर से भर डाला है, और वो दिन दूर नहीं, अगर यही परिस्थिति रही तो हमारा देश में गृह युद्ध में बदल जाएगा। संभालिए अपने आप को और संभालिए अपनी वाणी विलास और भाषणों को। मूवियों के ऊपर किसी तरह के कमेंट नहीं होने चाहिए, आपको तटस्थ रहना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किसी आरएसएस संघ के प्रचारक नहीं हैं। आज से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि देश को बचा लीजिए, ये देश बहुत गलत तरीके से गलत दिशा में जाता जा रहा है। इस वीडियो के जरिए मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहती हूँ मेरे तमाम देश के भाइयों बहनों से, कि राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, ये उनका काम है, ये उनका पेशा है, पर उनकी वजह से हमें किसी तरीके से अपने मन और विचारों में बदलाव नहीं लाना चाहिए। हम भारत देश के वासी हैं, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हमारे देश के भाई हैं, और हमें सबके साथ मिलजुल के रहना है। यही हमारा संविधान कहता है, यही हमारा संविधान सिखाता है।
बस आज के लिए इतना ही। मेरा नाम रत्ना वोरा। यदि आपको मेरा ये वीडियो उजाड़ा, लेकिन इस सरकार ने भी आज तक हमारी सुध नहीं ली। बीजेपी ने सिर्फ कश्मीरी पंडितों का शोषण मतलब एक्सप्लॉइट हमें किया। हर जगह पर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला, लेकिन एक हमारी बहनों को कैसे आरे से काट दिया, उनके पतियों का खून पिलाया कि नहीं चावल में मिला करके। तो ये दरिंदे इतने दर्दनाक अत्याचार करते जिन्हें आप सह नहीं सकते, और ये बड़वानी में भी मौजूद है। देश में हिजाब के बाद अब मंदिरों में मुस्लिम कारोबारियों के बिजनेस करने पर बैन लगा है। 23 मार्च कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट के कापू शहर में मारीगुड़ी मंदिर के मेले के दौरान दूसरे मजहब के लोगों को मंदिर की जमीन पर कारोबार नहीं करने देने का फैसला किया है। कुछ हिंदू संगठनों के एहतजाज के बाद यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि हिंदू जागरण, वेदिका और तो चारों तरफ से जहर फैलाने का काम चल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, चारों तरफ से जहर फैलाया जा रहा है मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ। एक तरफ हिजाब, दूसरी तरफ दुकान और तीसरी तरफ एक फिल्म के जरिए। फिल्म देखने के बाद मुसलमानों का नाम लेकर लोगों को डराया जा रहा है। एक अंधभक्त जिसका नाम विनोद शर्मा है, वो भी भड़काऊ बयान दे रहा है मुसलमानों के खिलाफ, वो भी रोड पर। इससे पहले भी ये कई बार अरेस्ट हो चुका है मुसलमानों के खिलाफ बयान देकर। आइए इसका नया वीडियो देखते हैं। ये और यदि दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, हिंसा बहुत जरूरी है। तो सारे भाइयों से मैं बोलना चाहूंगा, कम से कम जितने भी लोग यहाँ पर कन्यादान करते हो, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम एक टिकट अपने आस पड़ोस की बेटी को, अपने आस पड़ोस की बहन को, अपने समाज की, अपने रिश्तेदारी में उस बच्ची को जरूर ये टिकट एक फिल्म की गिफ्ट करें, ताकि भविष्य में वो इन जैसे सुनवरों के लफ्ज़ात के चक्कर में ना फंसे। इसके लिए ऑब्जेक्शन है जो मेरे हस्बैंड का गलत सीन दिखाया है, उससे ऑब्जेक्शन है। इन्होंने दिखाया है, आप देखो कर्फ्यू लगा है, आप खुद सोचो, कर्फ्यू लगा है तो बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं? सबसे बड़ी गलती नोट करने वाली है ये। क्या लोग, इतनी बड़ी कॉल है, जो पाकिस्तान से भी इतने प्रोएक्टिव हो रखे हैं। बेनजीर भुट्टो का भी उन्होंने बताया है और क्रिकेट मैच का भी बताया है कि जो हा हल्ला ये लोग करते हैं। और आप ये बता रहे हो कि इतना तूफान उठा है, जेनोसाइड 19 को हो गया है और लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम्स, किलिंग ऐसे हो रही है, रोड साइड पे ब्लड बह रहा है, तो आप दिखा रहे हो बच्चे स्कूल जा रहे हैं पिट्ठू उठा के और हाथ में फूल पकड़े हुए हैं। मिथुन चक्रवर्ती जी ने इसमें रोल किया है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का, तो उन्होंने, अब रवि का सीन ठोका गया है, बीच में सीन बनाया गया है कि चलो जी रवि, स्क्वाड्रन लीडर खन्ना की बीवी की जंग की वजह से उनको दुनिया जानती है आज, वरना बड़े सोल्जर्स शहीद होते हैं हमारे, 1 to 1 किसी का नाम नहीं जानता कोई कि फलाना। लेकिन इन्होंने क्या दिखाया है कि 3-4 ऑफिसर खड़े हैं, मिथुन चक्रवर्ती जी मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं और वो कहते हैं हाय रवि, रवि भी उनको देख के हाई करता है और बच्चे आते हैं, वो उसको रोज प्रेजेंट कर रहे हैं रोड साइड पे और वो बच्चों को टॉफियां बांट रहा है। इतने में मिलिटेंट्स आते हैं, वो उनको गोलियां मार के तो चले जाते हैं। ये दिखाया है जो ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि इनको यही दिखाना चाहिए था जो हुआ है। क्योंकि इनको, क्या ये इन्होंने मेरे से परमिशन ली थी कि हम मूवी बना रहे हैं उसमें स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का ये सीन डालना चाहते हैं? मैडम आप सच्चाई हमको बताएंगे कि क्या बात आपने अग्निहोत्री जी से की थी कि आपकी बिना परमिशन के ये किस तरह से उन्होंने सीन क्रिएट किया? मुझे नहीं पता। आई पूछा उनसे, मैंने कहा है वहां पे, और क्या इंडियन एयरफोर्स से पूछा है? मुझे तो छोड़ दो, डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछा है कि डिफेंस वालों के सीन इस तरीके से देने से एक स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का ही अपमान नहीं मैं समझती, मैं पूरी डिफेंस फोर्स का ये अपमान समझती हूं। दे आर ट्रेन्ड,